हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो हम लोग एक क्विक बिटकॉइन का अपडेट यहाँ पे ले लेते हैं एंड समझ लेते हैं कि क्या ये बिटकॉइन का बॉटम है, क्या बिटकॉइन यहाँ से और नीचे जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, जो ट्रेंड लाइन जाती है लगभग लगभग यहाँ तक। ओके, जिसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर आने की कोशिश बिटकॉइन वापस कर रहा है। एंड अगर हम लोग ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाए तो ऊपर से ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी। एंड अभी अगर बिटकॉइन इसको रिक्लेम कर लेता है, वेल एंड गुड, बट आई एम मोर सो फोकस कि अगर बिटकॉइन जो है इस एरिया को एक बार रिक्लेम कर लेता है तो एक ज्यादा बेटर हम लोग के पास सीन रहेगा। ठीक है, करेंटली देखो बिटकॉइन कहाँ से बाउंस कर रहा है। बिटकॉइन बाउंस कर रहा है इस लेवल से, जो कि है लगभग 1112, मतलब 1,12,000 के आसपास से बाउंस कर रहा है। मैंने यहाँ पर पहले शेयर कर दिया था कि if support don't hold on BTC, it can touch 1112k. 1110 to 1112k is a good swing long opportunity, and SL will be 107। एंड हमारे एग्जैक्ट पॉइंट से यहाँ से बीटीसी ने लगभग लगभग 2% का पंप ले लिया। अब देखो यहाँ से आगे क्या सिनेरियो बन सकता है। देखो यहाँ दो तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि सिनेरियो। देखो यार, बात ऐसी है कि अभी एक नो मैन लैंड जोन पे, ठीक है, ट्रेड मैंने आपको बता दिया, बट अभी यहाँ समझो कि अगर यहाँ से गया एंड बीटीसी 1.15 से वापस रिजेक्ट हुआ तो बीटीसी फिर ये वापस यहाँ तक आ सकता है 1.10 तक। एंड अगर इसके ऊपर रिक्लेम कर लिया तो फिर आई थिंक सो बीटीसी एक ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग समझ लेना एंड इसी तरह से आप लोग ट्रेड प्लान करना। ठीक है, अगर वीकली वाइज देखे, अगर मैं ये हटा दूं अभी का जो किया क्रम है, मैं अभी हटा दूं तो डेली वाइज और मैं वीकली वाइज आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, डेली वाइज में ये सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मैं आपको ढंग से बना के दिखाऊं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो एंड यहाँ देखो, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर भी 106 तक सपोर्ट है। तो चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डीसीए कर सकते हो टिल 101 के। एंड इसके नीचे क्लोज होता है लगभग लगभग 97 के नीचे, तो यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हो। तो अगर आप यहाँ करंट जहाँ पहली एंट्री यहाँ दी थी एंड सेकेंड एंट्री 107 ले लो एंड थर्ड एंट्री 105 ले लो, तो आपकी एवरेज एंट्री से एसएल कुछ 10% का बनेगा। तो इसको एक प्रॉपर स्विंग ट्रेड की तरह आप कर सकते हो कि इसके नीचे जाता है तो फिर वो पूरा बेयर मार्केट जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर पूरा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बीटीसी का एक बेसिक ट्रेड आइडिया दे दिया। या तो आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हो, या तो जहां 112 से 110 तक लेके 107 पे एसएल ले सकते हो, या तो फिर पूरा उसको एज अ स्विंग ट्रेड ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, लिक्विडेशन की बात करें तो नीचे थोड़ी बहुत लिक्विडेशन बन रही है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है नीचे बनेगी क्योंकि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गया, बट अल्टीमेटली लिक्विडेशन जो मुझे दिख रही है वीकली वगैरह में, वो 112 के आसपास है। ठीक है, अब एक चीज नया आ गया है मैक्स पेन के आसपास, ये चीज। तो अगर हम लोग इसको वीकली में देखें तो नीचे अगर जाता है तो 112 के आसपास यहाँ पर सिर्फ 83 मिलियन के आसपास लिक्विडेशन होगी। एंड अगर ये जाता है ऊपर 119 के आसपास तो लगभग 165 के आसपास लिक्विडेशन होगी मिलियन के आसपास। 2 वीक्स पे देखें तो अगर 120 पे जाता है तो यहाँ पर 290 मिलियन के आसपास होगी। एंड वही सेम लेवल 111 400 के आसपास जाता है तो 84 मिलियन। एंड अगर सिमिलरली अगर हम लोग 1 मंथ में देखें तो यहाँ पर 280 के आसपास एंड 109 पे जाता है तो 165 के आसपास। तो आई थिंक सो अगर हम लोग ने वीकली चार्ट पे भी देख लिया, मंथली तो काफी बड़ा होता है, वीकली के हिसाब से भी जो है बॉटम कुछ इसी ट्रेंड लाइन के आसपास होना चाहिए। ठीक है, बट वेल एंड गुड, मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर रिक्लेम होता है तो बुलिश है, इसके नीचे अब यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, कुछ ऑल कॉइन्स के बारे में आपको बताया था जो अच्छे मेरे को एरिया पे दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एरिया पे मुझे अभी जो दिख रहा था आईएनजे लग रहा था। मैंने पर्सनली ट्रेड लिया था आईएनजे का, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था एंड ये मेरा एसएल था। ठीक है, पर्सनली मैंने आईएनजे का ट्रेड लिया था एंड मैं काफी अच्छे आरआर पे हूँ। लगभग लगभग मैं 1:1.2 पे हूँ। ठीक है, आईएनजे मैंने एक लिया था। बीटीसी का मेरा चल रहा है जो मैंने आपको पहले अपॉर्चुनिटी दे दी थी। एंड से का ही मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, से भी अच्छा रिटेस्ट कर रहा था, मुझे इतने दिन से पकड़ में नहीं आ रहा था, बट से बहुत अच्छा रिटेस्ट कर रहा था। ठीक है, हम पहले एंट्री मेरी से की यहाँ पे थी, बट जस्ट एसएल टच करके इसने साला 140% के आसपास भाग गया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर रीटेस्ट पे दिखा से। ठीक है, यहाँ यहाँ पे रीटेस्ट पे दिखा, ये वाला रीटेस्ट पे, तो मैंने यहाँ पर उठा लिया एंड एसएल मेरा ये था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये रिस्की है क्योंकि एसएल यहाँ पर 13% का है, बट यहाँ से बीटीसी भागता है तो ये भी भाग सकता है। डोमिनेंस की बात करते हैं तो डोमिनेंस ने ट्रेंड तो ब्रेक कर दिया, बट लेट्स सी, डोमिनेंस को चार्ट करके उतना फायदा नहीं है, वो अपनी मर्जी के ऊपर नीचे होता है।
बट मेन चीज़ अभी मुझे जो फ़ोकस कर रहा हूँ मैं, वो है मीम कॉइन्स के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट जो दूसरा मेरा चैनल है, उसपे आएगी मीम कॉइन्स के ऊपर, बहुत सारे मीम कॉइन्स फट सकते हैं। ट्रोल आप लोगों को दिया गया था $13 मिलियन के मार्केट कैप पे, इसी चैनल पे दिया गया था 13 और 9 पे। तो आप पकड़ लो वहाँ से कितना भाग चुका है, ठीक है? लिटरली बॉटम पे दिया था ऑलमोस्ट एंड वहाँ से ये लगभग 554% एंड ईज़ी 100 मिलियन का टारगेट है, ठीक है? तो अगर ऐसे ही आप लोगों को ऑल्ट कॉइन्स या सॉरी मीम कॉइन्स की वीडियो चाहिए कि मीम कॉइन्स क्या बाय करना है, क्या नहीं सेल सेल करना है, सेकंड चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड चैनल पे पहली वीडियो जो है ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है? ये हमारी पहली वीडियो है एंड आज की वीडियो पे सेकंड चैनल पे हम लोग बात करेंगे मीम कॉइन्स के बारे में। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। टेक केयर।